अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि मेरे बंदे, मेरे मानने वाले मेरे अहकाम पर अमल करें, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंसान के अलावा जितने भी एनिमल और जितने भी जानवर हैं दुनिया में, वो तमाम के तमाम अपने नफ़े और नुकसान का इल्म पैदाइशी तौर पर इन बेल्ट पैदाइशी तौर पर अपने दिल दिमाग में लेकर आते हैं। उनको किसी तालीम व ताल्लुम की सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे मुर्गी का अंडा मुर्गी के सीने के नीचे 18 से 20 दिन सीने के नीचे दबा रहता है। अल्लाह पाक उसमें एक जानदार चूज़ा तैयार फरमाते हैं, पैदा करते हैं, और फिर वो 18-20 दिन के बाद वाइट हाउस को तोड़ के बाहर निकलता है और बाहर निकलते के साथ ही चोंच मार के दाना चुनता है, जी, पानी पीता है, बिल्ली को देख के भागता है, आग को देख के डरता है, पानी को देख के लपकता है। नफ़े नुकसान, दोस्त और दुश्मन का इल्म पैदाइशी तौर पर इन बेल्ट व अल्लाह के यहाँ से लेकर आता है। इसी तरह और दूसरे जानवर, घोड़े, गधे, गाय, बैल, भैंस, इनके जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर माँ बाप इनको सिखाते नहीं हैं। इनके यहाँ हल्क़े दर्स नहीं लगता, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला नहीं कायम होता, बल्कि पैदाइशी तौर पर वो अपने नफ़े नुकसान को, दोस्त और दुश्मन को समझते हैं। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क के अंदर मुर्गियों का दारुल खुला हो या उनका कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम हुई हो और बंदर सल्लमा हो उसके प्रिंसिपल हों। कभी नहीं सुना होगा, न सुनेंगे, इसलिए कि वो तालीम व ताल्लुम के वो मुकल्लफ़ ही नहीं, लिहाजा उनके यहाँ कोई ईजाद भी नहीं। ईजाद तो इल्म की बुनियादों पर होती है ना। लिहाजा आज तक किसी बंदर ने कोई चीज़ ईजाद की हो, उसका कोई प्रोडक्ट आया हो मैदान में, जी, मार्केट में आया हो कि ये बंदर की ईजाद है, ये उसके हाथों का बना हुआ ये करिश्मा है, जी, कोई चीज़ नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ तालीम व ताल्लुम नहीं। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान जो अशरफुल मखलूक है, इसको पैदाइशी तौर पर जाहिल पैदा फरमाया, ज़लूमन जहूला। ख़ुद कुरान पाक में इसका तज़किरा है। ये पैदाइशी तौर पर बिल्कुल जाहिल, गाफिल। चुनांचे हर परिंदे, हर चरिंदे, हर दरिंदे का बच्चा पैदाइशी तौर पे समझदार होता है, नफ़े नुकसान को समझता है, जी, दोस्त दुश्मन को समझता है। इंसान का हाल ये है कि न दोस्त को समझता है न दुश्मन को। इस इंसान का बच्चा वो बैठा होगा, सांप का सपोलिया बच्चा जाता होगा, पकड़ लेगा उसको, पकड़ा यहाँ तक भी ठीक समझा, पकड़ने के बाद उसको मुँह में भी ले लेता है, आग का अंगारा पकड़ लेता है, इसलिए कि वो नहीं जानता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, नफ़ा किस में है, नुकसान किस में है। हालांकि ये अशरफुल मखलूक का बच्चा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदाइशी तौर के अंदर इसके अंदर एक तलब का मादा रखा है। पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर अल्लाह ने, इंसान के बच्चे के अंदर तलब का मादा रखा है। मैं ये बात कई मौके पर कह चुका, लेकिन मौके की मुनासबत से फिर सबक को दोहराता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको छोटे छोटे खिलौने ला कर देते हैं। बच्चा थोड़ी देर खेलता है, फिर उसको तोड़ता है, और जब बच्चा उसको तोड़ता है तो फिर माँ बाप इस बच्चे को तोड़ते हैं, इसकी पिटाई करते हैं, क्यों तोड़ा। असल में बच्चा थोड़ी देर उससे खेलने के बाद उसके ज़ाहिर से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका कि ये 5 रुपये की कार है और पुश बैक है, पीछे को धकेलते हैं तो ये आगे को चलती है।
अब वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने की, कि वो कौन सी ताकत है जो पीछे धकेलने पर ये आगे को चलाती है, और इसके अंदर कौन सी चीज़ बैठी हुई है जो इसको चलाती है। तो ज़ाहिर को देख चुका, खेल चुका, अब वो इसके बातिन को समझना चाहता है, और बातिन तक पहुंचने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, और ये पता नहीं कि फिर ये भी टूटेगा। तो छोटे छोटे बच्चे जो खिलौने तोड़ते हैं उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, ये उनका उसको खिलौने को तोड़ना ये उनकी तलब की अलामत है। वो अपने इल्म को आगे बढ़ाना चाह रहे, मालूमात को आगे बढ़ाना चाह रहे। इसी तरह कई मरतबा वालिदैन अपने बच्चे को लेकर सफ़र पे जाते हैं। अब बाप गाड़ी चला रहा है, बच्चा लेफ़्ट साइड पे बैठा हुआ है, अब्बू ये क्या है? बेटा ये हाथी। फिर आगे चले, अब्बू ये क्या है? बेटा ये ऊँट गाड़ी है। अब्बू ये क्या है? बेटा ये ट्रेन है। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब चौथी चीज़ पूछे, अब्बू ये क्या है? कहा चुप बैठ, दिमाग ख़राब कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, तो पागल कर देगा मुझे। अब वो बच्चा सहम जाता है, ये बाप ने उसके साथ जो ये मामला किया वो ठीक नहीं किया। इसलिए कि आज ये बच्चा अपने अब्बू के साथ पहली मरतबा घर से बाहर निकला है, आज घर के बाहर की चीज़ों को समझने का आज पहली मरतबा मौका मिला है। तो आज अब्बा से नहीं पूछेगा कि तो किससे पूछेगा? और ये आज पूछ रहा है, कल नहीं पूछेगा। कल तो ये खुद बताएगा कि अब्बा ये हाथी है, ये ऊँट है, ये ट्रेन चली। तो आज बच्चे की जनरल नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है, मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है। तो आप उसकी मालूमात में इजाफ़ा करें। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत और सकत नहीं है कि बच्चे के सवाल के जवाब दें, उसको लेकर क्यों आए आप? तो इस तरह से बच्चा बुज़दिल बन जाता है। तो जब भी वो सवाल करे, सवाल करना उसका हक़ है और जवाब देना बाप का फरीज़ा है, उसका जवाब दे। और नहीं इतनी हिम्मत है, सकत है, तो फिर घर छोड़े उसको। खैर, तो अब बच्चा ये मालूमात हासिल करता है। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। वैसे अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो एहसासात रखे हैं, हवासे खमसा ज़ाहिरा जिसको कहते हैं, 5 एहसासात हैं, 5 क़ुव्वतें हैं जिनके ज़रिए से बंदा नफ़े और नुकसान के इल्म को हासिल करता है। उसमें से है एक है क़ुव्वत लामिसा, छूकर किसी चीज़ का इल्म हासिल करना। मसलन मैंने इसको छुआ तो पता चला कि ये मेटल की कोई चीज़ है, सख्त है जी। इसको छुआ तो पता चला कि ये नर्म है, तो ये सख्त है और ये नर्म है, ठीक। इसी तरह किसी चीज़ को छुआ तो पता चला ये सर्द है, ये गर्म है। तो सख्त और नर्म, सर्द और गर्म, ये छूकर मालूम करता है बंदा। और नफ़े नुकसान का इल्म उससे पता चलता है। पानी गर्म हो और एहसासात अगर ना हो, उंगली डालकर देखे, छोटी कन की उंगली पानी में डुबोई जाती है गर्म पानी को मालूम करने के लिए। तो जितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर ले, वो पूरा जिस्म बर्दाश्त कर लेगा। अंगूठा डाल के महसूस नहीं किया जाता, ये तो बड़ा बेहिस है। छोटी उंगली डालकर महसूस करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो अगर वो एहसास ना हो तो आदमी तो अपने बदन को जला बैठेगा। लिहाजा जिन लोगों को लंबी शुगर जिस्म में रहती है तो बहुत से एहसासात ख़त्म हो जाते हैं। पैर कई मरतबा तपती हुई ज़मीन पर रखा जाता है और पैर जल जाता है, आबले पड़ जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक नफ़े नुकसान को इल्म हासिल करने वाली एक हिस्से, उसको क़ुव्वत लामिसा कहते हैं। एक है क़ुव्वत ज़ाइक़ा, आदमी चख कर नफ़े नुकसान का इल्म हासिल करता है। कोई चीज़ चखी तो पता चला कड़वी है, फ़ौरन थू थू करके थूक देता है, हो सकता है जहर हो। तीसरी क़ुव्वत है जो क़ुव्वत इल्म है, यानी जिसके ज़रिए से आदमी अपने नफ़े नुकसान का इल्म हासिल करता है, वह है क़ुव्वत शाम्मा। सूंघ कर आदमी नफ़े नुकसान का इल्म हासिल करता है। कमरे में दाखिल हुआ, घर लोग था, देखा कि गैस रिस रहा है तो फ़ौरन बाहर निकलता है, फ़ौरन बाहर निकलता है कि गैस लीकेज है और उसके लिए तदबीरें करता है। एक है क़ुव्वत बासिरा, आँख के ज़रिए से देखकर नफ़े नुकसान का पता चलता है। कहीं धुआं है, पता चला आग लगी। एक है क़ुव्वत सामिया, सुनकर आदमी नफ़े नुकसान का इल्म हासिल करता है। धमाका हुआ कि लगता है यह है कि बम फटा है, भागना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, कोई नुकसान हुआ है। तो ये हवा से खमसा ज़ाहिरा कहलाते हैं।
फिर एक ही से अल्लाह पाक ने जो इन तमाम के ऊपर गालिब रखी है वो है अक्ल। हवा से खमसा ज़ाहिरा जो अल्लाह पाक ने 5 एहसासात दिए हैं नफ़े नुकसान के इल्म हासिल करने के जो ज़राए दिए हैं, इनके ज़रिए से इल्म हासिल करने के बाद अक्ल फ़ैसला करती है कि करना क्या है। ये छठी ही से, लेकिन ये सारे के सारे इल्म हासिल करने के लिए जो ज़राए हैं ये सारे के सारे बौदे और कमज़ोर हैं। और दूसरा ये कि 5 एहसासात और बशमूल छठी हिस्स अक्ल, ये 6 के 6 आले इल्म हासिल होने के बावजूद हराम और हलाल का इल्म ये नहीं बताते। क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है ये नहीं बताते। इसका इल्म वही के ज़रिए से इल्म हासिल होता है, उसके ज़रिए से पता चलता है कि अल्लाह का मंशा क्या है, ये हलाल और हराम कौन कौन सी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला चाहते क्या हैं, हलाल को अपनाएं और हराम से बचें। जो इंसान को आजमाइश में अल्लाह पाक ने डाला, मुकल्लफ़ किया शरीयत का, वो इल्म वही के ज़रिए से मुकल्लफ़ किया है। लिहाजा बावजूद अक़ल और फ़हम होने के इंसान जो है इस दुनिया में रहते हुए न जाने कितनी ठोकरें खाता है। इल्म वही है जो इसकी सही रहबरी करती है। बड़े बड़े अक़लमंद आदमी और दिग्गज आदमी ठोकरें खाते हैं। आजकल की दुनिया की जो हुकूमतें हैं जो सिर्फ निरी अक़ल पर चल रही हैं, न जाने कितनी ठोकरें खाती हैं। सुबह को कानून बनता है और दोपहर होना नहीं पाती कि कानून टूट जाता है, शाम होना नहीं पाती कि कानून टूट जाता है। बावजूद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सब कुछ होने के बावजूद फिर भी उसके और तोड़ने वाले कौन हैं? रक्षा चलाने वाले, लारी चलाने वाले जी, और बिल्कुल मामूली से अफराद वो कानून तोड़ देते हैं। उनकी मालूम वो कानून साजों की अक़ल से भी ज़्यादा अक़ल तो इनके पास है, इन्होंने उसका ओवरटेक किया। तो अक़लें तो ऐसी हैं कि ये कमज़ोर होती हैं, बोधी होती हैं, और जो है बंदा इसी अक़ल के ज़रिए से गुमराह भी होता है। लिहाजा 4 बीवियों का जो मसला है, इस्लाम के अंदर 4 बीवी करने की इजाज़त है, वो अक़ल वालों के आज तक समझ में नहीं आया। वो यूँ कहते हैं जब मर्द 4 बीवी कर सकता है तो औरत 4 शौहर क्यों नहीं कर सकती। ये अक़ल वाले, अक़ल वालों की समझ में ये मसला नहीं आया अब तक। और न जाने कितनी बातें ऐसी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म वही के ज़रिए से इंसानों की रहबरी की। लिहाजा जिन्होंने वही को माना, वही को तस्लीम किया, इस पर ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको राह रास्त बतलाई। इसी वही का एक जुज़ जो कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मालूम है ईमान अलग चीज़ है और इस्लाम अलग चीज़ है। मोमिनों से खिताब है, ए मानने वालों, ए अल्लाह को एक मानने वालों, ए ख़त्म नबूवत का अक़ीदा रखने वालों, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, इस्लाम के अहकाम पे पूरे पूरे उतरो। ये नहीं है कि आप 5 वक्त की नमाज के बजाय आप 3 पढ़ रही हैं और 2 छोड़ रहे हैं जी, और रमज़ान मुबारक में इफ्तार भी कर रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं और रोज़ा नहीं रख रहे। एक औरत थी बूढ़ी, बेचारी दिन भर घर का कामकाज करती, मेहनत करती, रात को सहरी का खाना तैयार करती और सहर खाती। शौहर न नमाज़ पढ़ता, न तिलावत करता, न ज़िक्र करता, घर में पड़ा रहता, लेकिन सहरी खाने के लिए ज़रूर उठता। तो बीवी ने कहा कि भाई तुम दिन भर रोज़ा तो रखते नहीं हो, फिर अपनी नींद क्यों ख़राब करते हो? ये खाना जो मैं बनाती हूँ, मैं फिर जिस वक्त आपको भूख लगे गर्म करके फिर पेश कर दूँ। तो उसने आगे से कहा कि देखो, नमाज मैं नहीं पढ़ता, तिलावत मैं नहीं करता, ज़िक्र मैं नहीं करता, और कोई काम मैं नहीं करता, तो क्या सहरी भी ना खाऊं, बिल्कुल हिंदू बन जाऊं? कुछ ना कुछ तो मुसलमान बनने के लिए मुझे दिखाना करना चाहिए ना, बिल्कुल ही काफिर बन जाऊं। अब देखिए, उसने अपनी अकल चलाई और अकल के ज़रिए से ठोकर खा गया। कल की बात है, हम कुछ दोस्त अहबाब में बैठे हुए थे। हमारे एक दोस्त जो पहले कभी दुबई में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। आलिम थे, उन्होंने कहा कि मैं दुबई में मस्जिद में इमामत करता था और बच्चों को पढ़ाता था। तो एक पठान बच्चा मेरे पास आया कि उस्ताद जी, आपसे एक बहुत तन्हाई में ज़रूरी बात करनी है। तो क्या कर लो,
कहा नहीं, यहाँ सब सुन रहे हैं तन्हाई में ज़रा। तो मुझे उठा के लेकर गया एक कमरे में और फिर कहा आप किसी से कहोगे तो नहीं? कि भाई मैं नहीं कहूँगा। कहा यहाँ कोई सुन तो नहीं रहा? कहा नहीं, कोई नहीं सुन रहा। कहा रुको मैं ज़रा देखने दो, कोई सुन तो नहीं रहा, इसलिए कि बहुत से लोग खड़े खड़े सुनते रहते हैं। बाहर गया और देखा, कंफर्म कर लिया कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। फिर कहा कि उस्ताद जी शर्म आ रही है, कैसे मैं पूछूं? कहा जब शर्म आ रही तो छोड़ो। कहा नहीं, पूछना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहा फिर पूछो। तो कहा आप किसी से कहेंगे तो नहीं? कह रहे अल्लाह के बंदे, मैंने बता दिया मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं क्यों कहूँगा? बहुत से न जाने कितने राज के मसले मुझसे पूछे जाते हैं और मेरे सीने में दफन में किसी को नहीं बताता। साहिब मामला की बात सुनता हूँ, उसका हल निकालता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, बस। तो कहा अच्छा, जब आपने मुझे यकीन दिला दिया तो अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि मेरा बहुत जल्द अब निकाह होने वाला है। कहा फिर? कहा वही एक बात पूछनी है आपसे। कहा पूछ लो फिर। कि आप कहोगे तो नहीं? कि नहीं कहूँगा किसी से। तो कहा वो जो जब निकाह हो जाता है और पहली रात होती है तो वो ज़िना ज़िना जो होगा उसकी दुआ क्या है? अब मसला क्या पूछ रहा है कि वो जो ज़िना होगा बीवी से उसकी दुआ क्या है? कहा वो ज़िना थोड़ी है, वो जिमा है। कि नहीं, वो काम तो एक ही है ना, उसको चाहे ज़िना कहो चाहे जिमा कहो, वो आप, लेकिन चीज़ तो एक ही है, उसकी दुआ बताओ। अब देखिए कि कितना अकल का फतूर है, या उसकी बेवकूफ़ी कहो कि वो ज़िना को और जिमा को एक ही समझ रहा है। हालांकि ज़िना वो है जिस पर अज़ाब है, जिस पर वईद है, जिस पर सज़ा है, और जिमा वो है जिस पर सवाब है। ज़िना करने वाला मुँह छुपाता फिरता है, जबकि निकाह के ज़रिए से जिमा करने वाला लोगों की मुबारकबादें वसूल करता है। ज़िना करने वाला सामने वाले अपने लाइफ पार्टनर यानी जो भी आदमी होगा उसके साथ अगर ज़िना वाक़ हुआ तो उससे मुँह छुपाए फिरता है, उसकी नज़रों में गिर जाता है। जबकि जिमा करने वाला, अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाला, सामने वाले की नज़रों में जी इज़्ज़त और वक़ार पाता है। कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क कब मालूम होगा? जब शरीयत की अहमियत को बंदा समझेगा। सिर्फ़ अक़ल की बुनियादों पर अगर दोस्तों हम अपने मामलात को निपटाएंगे तो फिर ऐसी टामक टोइयाँ और ऐसे ऐसे लतीफ़े वजूद में आएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमा। इसलिए हम वही की अहमियत को समझें, शरीयत की अहमियत को समझें। अल्लाह फरमा रहे हैं उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना इस्लाम आपको आसान लग रहा है उस पर अमल कर रहे हैं और जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं। आजकल हमारा ये हाल है कि भाई इशा की नमाज़ तो मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन फ़जर की नहीं पढ़ी जाती। पढ़ी नहीं जाती है, पढ़ना चाहते नहीं। जिस रब के लिए इशा की नमाज़ पढ़ते हैं उसी रब ने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए भी कहा है। जिस रब को राज़ी करने के लिए इशा की नमाज़ पढ़ते हैं फिर उसको उसी रब के सामने फ़जर की नमाज़ पढ़ के उसको राज़ी करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, उसमें उसको क्यों, उसकी नाराज़गी क्यों मोल ले रहे हैं? प्यारे तलबा अज़ीज़, एक बात को अच्छी तरह समझ लें, शरीयत के जितने अहकाम हैं फ़ी नफ्सिही तबीयत के ऊपर शाख है। तो शरीयत के जितने अहकाम हैं फ़ी नफ्सिही उनके अंदर कुछ ना कुछ ताब ज़रूर है, तभी तो इंसान उस पर अमल करके फ़रिश्तों से आगे बढ़ता है। इसलिए कि फ़रिश्तों के यहाँ ताब नहीं है, उनके यहाँ थकन नहीं है, उनके यहाँ दुखन नहीं है। हमारे यहाँ मुजाहदा है, उनके यहाँ मुजाहदा नहीं है। और इसी मुजाहदे की वजह से अल्लाह पाक ने हमें फ़रिश्तों से आगे बढ़ाया। इसलिए जो मुजाहद वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो बंदा हमारे रास्ते में मुजाहदे करता है, नफ्स कुशी करता है, हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं, अपने क़ुर्ब के, अपनी मारिफत के, अपनी रहमतों के रास्ते खोलते हैं। तो ये जो हल्का सा मुजाहदा होता है किसी भी अमल के करने में, इसका मुकाबला करके, यानी नफ्स कहता है करना नहीं है लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि करना है, तो नफ्स के ऊपर पैर रख कर अल्लाह ताला के उस हुक्म को बजा लाना, यही तो फ़रिश्तों से ऊंचा मकाम बंदे का कर देता है। इसलिए दोस्तों, जिस अमल में जितना ज़्यादा मुजाहदा होता है उस पर उतना बड़ा अजर मिलता है। इसलिए नौजवान के सजदे, जवानी के सजदे ज़्यादा कीमती हैं। वजह उसकी यह है कि बुढ़ापे में जो सजदा बंदा कर रहा है, बुढ़ापे में मुजाहदे नहीं करने पड़ रहे। बुढ़ापे में कोई काम नहीं है तो चलो सजदे करो, कोई काम नहीं है तो नमाज़ी पढ़ो, तिलावत करो। और जवानी में सैकड़ों काम और सैकड़ों मवाने इसके सामने होते हैं। दिल बहलाने वाली बीवी मौजूद, ठंडा गर्म कमरा मौजूद, नरम गर्म बिस्तर मौजूद जी, और तरह तरह के खाने मौजूद,
और सेलफोन मौजूद और इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद और वाईफाई मौजूद और न जाने क्या क्या मौजूद, और इन सब के बावजूद बंदा अल्लाह ताला का हुक्म सुनता है, सबको छोड़कर अल्लाह के दरबार में जाकर सजदरेज़ होता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर रश्क करते हैं कि देखो मेरा बंदा सारी मुजाहदों से गुज़र कर, सारी चीज़ों को लात मार कर मेरी रज़ा और मेरी मोहब्बत के लिए मेरे सामने आकर झुक रहा है। तो प्यारे नौजवान बच्चों, अल्लाह ताला ने आपको खुशकिस्मत बनाया है कि आपको ज़िंदगी के उस मरहले से अल्लाह ताला गुजार रहे हैं जिसमें आपके आमाल के रेट बढ़े हुए, आमाल के रेट बढ़े हुए। आप देखिए कई मरतबा बहुत सारी चीज़ें वज़न में देखने में इक्वल लगती हैं, एक जैसी लगती हैं। मसलन एक मन मिट्टी एक मन, एक मन लोहा एक मन, एक मन चांदी एक मन, और एक मन सोना एक मन, है तो सब एक एक मन, लेकिन हर चीज़ में कितना बड़ा फ़र्क है। एक मन मिट्टी मिट्टी है, एक मन लोहा लोहा है, चांदी चांदी है, सोना सोना है। वज़न के एतबार से सब बराबर हैं, लेकिन वैल्यू के एतबार से दोनों ये सब के सब अलग हैं। इसी तरह हम सब के सब नमाज एक साथ पढ़ते, अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा बांधते हैं, अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह के नमाज से निकलते हैं। लेकिन एक आदमी की नमाज पर जी सोने की कीमत, एक पे चांदी की कीमत, एक पे लोहे की कीमत, और एक पर मिट्टी की कीमत, और एक पर जो है उसको लपेट के उसके मुंह पे मार दिया जाता है। हालांकि सब ने नमाज़ पढ़ी, सब ने अल्लाह अकबर कह के तहरीमा बांधा, सब ने अस्सलाम वालेकुम कह के नमाज से बाहर निकले, लेकिन सबकी नमाज़ों में फ़र्क क्यों? बस उनके मुजाहदे, इखलास, उनकी मोहब्बत और उनकी तवज्जो के एतबार से ये फ़र्क हुआ। तो अल्लाह पाक ने आपको जवानी अता फरमाई जी, इस्लाम में हम पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। ये नहीं है कि आधा तीतर आधा बटेर, हम दुरंगी ना इख्तियार करें। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी, कोई नौजवान टैटू बनवाने के लिए, हालांकि जायज़ नहीं है टैटू बनवाना, अपने जिस्म को गुदवाना, अपने जिस्म को तकलीफ़ पहुंचाना जायज़ नहीं। अब कोई टैटू बनाने वाले की दुकान पर गया और पुष्ट खोल के बैठ गया कि मेरे ऊपर टाइगर बनाओ, शेर बनाओ। अब उसने नीडल्स चालू की, मशीन चालू की, वो जो चुभना शुरू हुआ तो उसने कहा बहुत तकलीफ़ हो रही, क्या कर रहे हो? कहा शेर का मुंह बनाओ। कहा मुंह मत बनाओ। थोड़ी देर के फिर उसने चालू की, कहा बहुत तकलीफ़ हो रही, क्या कर रहे हो? कहा मैं पैर बना रहा हूँ शेर का। कहा नहीं, पैर मत बनाओ, इसको छोड़ दो। फिर मशीन चालू की, कहा क्या कर रहे हो? बहुत तकलीफ़ हो रही है कि शेर का पेट बना रहा हूँ। कहा नहीं, पेट मत बनाओ। तो सामने आके बैठा कि बग़ैर मुंह का, बग़ैर पैर का, बग़ैर पेट का कभी शेर देखा है? ये हाल हमारा है। जो जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसको छोड़ रहे हैं। ज़कात अधूरी दे रहे हैं, कैश की दे रहे हैं तो जेवरात की नहीं, जेवरात की दे रहे हैं तो कैश की नहीं, दोनों की दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी की नहीं। अपने साम में यह है कि मैं ज़कात देता हूँ, कितनी देते हैं, किस तरह देते हैं और किसको देते हैं तो बात की बात है। मालूम हुआ कि इस्लाम में पूरे पूरे हम दाखिल नहीं हुए। बीवी पे भी कुर्बानी फ़र्ज़ है, शौहर पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन शौहर अपनी बीवी की हिम्मत अफजाई नहीं कर रहा, उसकी तश्कील नहीं कर रहा, और उसको नहीं कह रहा कि देखो मैं अपने लिए जानवर ख़रीदने जा रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर भी तो फ़र्ज़ है, तुम्हारे पर जेवरात हैं, लाओ तुम्हारा भी हिस्सा मैं साथ लेकर आता हूँ। नहीं उसको कह रहा। तो इसका मतलब ये कि एक इस्लाम पे चल रहा है और दूसरे को ना इस्लाम पे चलाया जा रहा है, ना उसकी हिम्मत अफजाई की जा रही। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही चारपाई पे सो रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ एक बारीक सा मसला, बारीक सी बात ये भी समझ लें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे महल्ले के अंदर बहुत से गरीब लोग हैं, अगर अब की बार हम कुर्बानी ना करें, उनको मालदार बना दें, उनको खुशहाल बना दें, तो क्या ख्याल है? तो इसका मतलब हम अक्लमंद हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह बेवकूफ़ हैं कि उसने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया। अल्लाह ताला को ये सुझाई नहीं देता था कि इनको ये कह दिया जाए कि गरीबों को मालदार बना दें। अच्छा, जिस मालदार पर कुर्बानी फ़र्ज़ हुई है, तो इसका मतलब ये कि शरीयत की नज़र में वो कैपेबल है, मालदार है, तो कुर्बानी का भी अल्लाह का फ़रीज़ा अदा करे, हुक्म अदा करे, और गरीबों के लिए भी दूसरे माल में से कुछ दे। उसमें से क्यों नहीं देता? इसमें क्यों डंडी मार रहा है? उसमें अकल नहीं चल रही। क्या कुर्बानी को बचाकर ही उनको दिया जाएगा? याद रखना, अगर कुर्बानी में
अल्लाह ताला का हम हुक्म अदा न करें तो न जाने कितनों को फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और किस किस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी अल्लाह हिफाजत फरमाए। कहीं इज़्ज़तों की और कहीं जानों की और कहीं मालों की और न जाने किस किस चीज़ की। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला के अहकाम पर खुश दिली के साथ, अज़मतों के साथ, मोहब्बतों के साथ हम अमल करने वाले बने। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, ए मुझे एक मानने वालों, ए तौहीद का यकीन रखने वालों, अक़ीदा रखने वालों, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, जी मैंने जो अहकाम दूसरे दिए हैं आपको, जो इंसान की ज़ाहिरी जिस्म से मुताल्लिक़ है, जी जिसको शरीयत कहते हैं, आप उस पर पूरे पूरे उतरो, उसमें पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लिया और कुछ छोड़ दिया। आज हमारा हाल ये है कि हम 5% दीन पर अमल करते हैं और 95% छोड़ते हैं, और हम अपने आप को 100% दीनदार समझ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ कोई मज़दूर अगर 95% हमारी बात मान के चले और 5% हमारी बात ना माने तो हम कहते हैं कुछ नहीं मानता। अरे भाई 95% तो मान रहा है, उस पर तो उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसकी तारीफ़ करो, और 5% नहीं मान रहा उस पर उसकी नसीहत करो, समझाओ उसको। लेकिन सिरे से कहते कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। और हमारा हाल ये कि सिर्फ 5% इबादत के एतबार से वो भी टूटा फूटा अमल करते हैं, और 95% शरीयत को छोड़ रहे हैं, और 5% अमल करने वाले समझ रहे हैं हम बहुत बड़े दीनदार हैं। हाय हाय मेरे भाइयों, अल्लाह से हम मुबारक दिनों के अंदर अल्लाह से ये मांगें कि प्यारे अल्लाह, हमें 100% इस्लाम के अहकाम पर अमल करने वाला, उनको दिलो जान से कबूल करने वाला और अज़मत की नज़र से शरीयत को समझने मानने वाला प्यारे अल्लाह हमें बना दीजिए। तो दोस्तों, हम नमाज़ पढ़ें, पूरी पूरी पढ़ें, हम रोज़े रखें, पूरे पूरे रखें, हम मामलात करें, पूरे पूरे करें, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करें, पूरा पूरा करें। आजकल नौजवान बच्चों का हाल ये है, बाप ने ज़िंदगी भर पाला पोसा, जवानी को पहुंच गया, पढ़ाया लिखाया, जी, और उसका निकाह करा दिया। अब जिधर निकाह कराया, सामने वाली पार्टी, कौन, ससुराल वाले, वो ज़रा कुछ खुशहाल हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले, हर एक अपने दामाद से मोहब्बत करता है। अब ये बच्चा देखता है कि ससुर जी तो बहुत कैपेबल आदमी हैं, बहुत बड़े हैं, ये अल्लाह में ये समझ बैठता है उनको, सोचता है ये मेरी सारी ज़रूरतें ये पूरी करेंगे, मेरे लिए फ़्लैट ये का इंतज़ाम ये करेंगे, गाड़ी ये दिलाएंगे, मुझे बिज़नेस पे ये चढ़ाएंगे। अब्बा ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब्बा ने तुझे इतना बड़ा किया पाल पोस के और तालीम दिलाकर, और तेरा निकाह किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ससुर ने जी 2-4 मरतबा कोई हदिया पेश कर दिया तो वो सब कुछ कर दिया। ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी नमक हरामी है अपने माँ बाप से। सास ससुर माँ बाप का दर्जा रखते हैं, जी, उनकी मोहब्बत से इनकार नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत में आकर हकीकी माँ बाप को नज़रअंदाज कर देना, ये दोस्तों बहुत बड़ी नमक हरामी है। माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, इनका भी अदब एहतराम करे, उनका भी अदब एहतराम करे, और बिल्कुल इस्तिकामत के साथ रहे। ये नहीं है कि झुकाव एक तरफ कर दे। कई मरतबा बीवी की मोहब्बत में आकर और उसकी बातें सुनकर वो माँ बाप से नफ़रत करने लगता है। नहीं दोस्तों, ये बहुत बुरी बात है। माँ बाप हैं, इन माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक कैसे कैसे कड़े दिन देखे, कैसे कैसे सख्त दिन देखे। जब छोटे थे, हम बीमार होते थे, माँ बाप रातों को जागते थे हमारे लिए, न जाने कितनी रातें जाग के गुजारी। हमें बुखार होता था, उनके हलक का जायका कड़वा हो जाता था, जी, किसका, माँ का, बाप का, कि नहीं मेरे बच्चे का जी ठीक नहीं है, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, हमारा हलक का जायका कड़वा हो रहा है। अल्लाह पाक ने माँ बाप के सीनों के अंदर ऐसे सेंसर फिट किए हैं, ऐसी ट्यूनिंग की है कि इधर बच्चे को कुछ होता है और उधर माँ बाप को उसका इदराक और एहसास होता है। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना प्यारा, इतना गहरा रिश्ता बनाया है, और उनको बीवी के वजह से, सास ससुर की वजह से, ससुराल के रिश्तों की वजह से उन तमाम को नज़रअंदाज कर दे, बहुत बुरी बात है। ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह पाक ने जो अहकाम ससुराल के एतबार से, जी, और बीवी के एतबार से, माँ बाप के एतबार से जो अहकाम दिए हैं, उनको पूरा पूरा समझें और उस पर अमल करें। यह है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यह है इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होना। बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि कई मरतबा बच्चा माँ बाप से नफ़रत करता है या किसी चीज़ से जो है उसका दिल खट्टा हो जाता है, तो
झुकी झुकी निगाहों के साथ, ज़ुबान न चल सके तो कलम कागज़ पर लिख कर माँ बाप के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखे। जिन माँ बाप ने आज तक गाड़ी चलाई तो क्या आगे लेके नहीं चलेंगे वो? अब्बू मुझे आप खर्चा देते हैं वो कम पड़ता है, मेरी ज़रूरत। अब बाप बाप है, वो दुनिया में पहला है, वो तजुर्बेकार है, वो पूछेगा ज़रूर बेटा क्या कम पड़ता है, बताओ उनको। क्या पता कि आपके खोटे खर्चे ऐसे हों कि जिसकी वजह से कम पड़ता है, तो बाप कहेगा बेटा ये खर्चा तो गलत है, तो फिर बजाय कम पड़ने के वही बचा रहे जो कुछ दिया जा रहा है। मसलन ये तो एक ऐसी अलग से बात थी। तो नौजवान बच्चों, प्यारे तलबे अज़ीज़, इस बात को अच्छी तरह समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के जो अहकाम शरीयत के ज़रिए से हम तक पहुँचाए हैं, हमें चाहिए कि हम उन पर पूरे पूरे उतरें। लिहाजा शरीयत का इल्म हासिल करें, उलमा सुलहा के साथ रब्ता रखें और पूछ पूछ कर बातें उन पर हम अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि प्यारे अल्लाह हमें आप ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ हज़रात तौबा ताइब होना चाहते हैं, या आज इस तौबा के कलमात पढ़ाते हैं, मेरे पीछे पीछे पढ़ते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र, ये कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फ़रमाएँ। हल्के फुल्के मामूलात हैं, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। नमाज़ों का अहतमाम करें, सुन्नत और नवाफिल के अहतमाम के साथ। नीज़ अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ और जो हुकूक़ुल्लाह हुकूक़ुल इबाद हमारे ज़िम्मे बाक़ी हैं, तरतीब के साथ उनको अदा करना शुरू करें, ताकि जब हमारा जनाज़ा उठे हमारे जनाजे में कोई ये पूछने वाला न रहे कि इसके वारिसीन कहाँ हैं, या इसकी औलाद कहाँ है, या हमारा फ़लाँ हक़ मार के जा रहा है, या फ़लाँ हक़ छीन कर जा रहा है, हमें उनसे वसूल करना है। न दुनिया के बाज़ार में, न हमारे जनाजे की नमाज में कोई पूछे, न आखिरत के बाज़ार में, आखिरत के मैदान महशर में वहाँ कोई हमारा दामन पकड़ने वाला रहे न रहे। हम सारे के सारे मामलात इस दुनिया के अंदर अदा करके जाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ी सी देर के लिए आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
अल्लाह जी हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में नहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फ़रमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फ़रमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फ़रमा, सूए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह जी ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। रब्बे करीम नेमतें खाते खाते दांत घिस गए, शुक्र अदा करते करते ज़ुबान कभी खुश्क न हुई। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह करोड़ों इंसानों से बेहतर आपने खाने के लिए लुक़्मे अता फ़रमाए, पहनने के लिए लिबास अता फ़रमाया, रहने के लिए घर अता फ़रमाया। करोड़ों इंसानों से बेहतर आपने इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का या अल्लाह मौका अता फ़रमाया। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, हमें नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जी हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं, आज़माए जाने के काबिल नहीं हैं। मेरे प्यारे अल्लाह अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो एक प्याली चाय का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक घूंट पानी का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जी आप हमें बस यूँ ही माफ़ कर दीजिए, आप हमें बस यूँ ही माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप हमें यूँ ही माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी हिसाब किताब न लीजिएगा। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें यूँ ही हिसाब कर दी, हाँ आप हमें यूँ ही माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह हम नहीं किसी चीज़ का हिसाब दे सकेंगे। अल्लाह जी आप क़यामत के दिन जो चाहे सवाल करें, आपको इख्तियार है कि अल्लाह हमारे पास उसका एक ही जवाब है, चाहे आज ले लीजिए चाहे कल ले लीजिए, और वो जवाब ये है अल्लाह हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह नहीं दे सकते, अल्लाह जी नहीं दे सकते। अल्लाह जी आप न हम नहीं दे सकते। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह मुबारक अय्याम चल रहे हैं, ये अय्याम हज चल रहे हैं। या अल्लाह आपके नेक बंदे लाखों की तादाद में या अल्लाह एहराम पहन कर आपके दरबार में हाज़िर हो चुके हैं। मेरे प्यारे अल्लाह बहुत दिल तड़प रहा है, अल्लाह हमें भी उन दीवानों में शामिल फरमा लीजिए, अल्लाह हमें भी उन दीवानों में शामिल फरमा लीजिए। कि अल्लाह आपके कितने प्यारे बंदे होते हैं जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के आशिकाना नारे लगाते हुए आपके दरबार की तरफ कूच करते हैं। कि अल्लाह वो कितने प्यारे आपके बंदे होते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें उनमें शामिल फरमा लीजिए, अल्लाह आप उनमें हमें शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह जी आप उनमें शामिल फरमा लीजिए और कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हज मकबूल मबरूर अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस साल के हज को या अल्लाह पूरी उम्मत की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का ज़रिया बना दीजिए। या अल्लाह इज़्ज़त रफ़्ता हासिल करने का ज़रिया बना दीजिए, खिलाफत रफ़्ता हासिल करने का ज़रिया बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह उम्मत के हालात के बदलने का ज़रिया बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह जो हज करके आएँ या अल्लाह ख़ुद उनकी ज़िंदगी बदल जाए और जिस माहौल में वो रहें या अल्लाह उस माहौल को बदल कर रख दें। ऐसी शान और तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, ऐसी शान और तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह उम्मत को इज़्ज़त रफ़्ता अता फ़रमा, अज़मत रफ़्ता अता फ़रमा, शान रफ़्ता अता फ़रमा, शौकत रफ़्ता अता फ़रमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का रुआं रुआं गुनहगार है, बदन का टिशू टिशू गुनहगार है। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह इस 5 फीट के जिस्म में 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, वो है हमारा माथा, वो है हमारी पेशानी। अल्लाह जब से होश संभाला है अल्लाह ये पेशानी किसी गैर के सामने नहीं झुकी, नहीं झुकी। मेरे प्यारे रब, अल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ये पेशानी किसी के सामने नहीं झुकी और इंशाअल्लाह बाहोश व हवास कभी किसी के सामने झुकेगी भी नहीं। मेरे प्यारे रब, इस पेशानी की इस्तिकामत और वफ़ादारी के तुफ़ैल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फ़रमा, पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फ़रमा, पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह इस महफ़िल में कैसे कैसे टूटे हुए दिल वाले बैठे हुए हैं। अल्लाह किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं। मेरे प्यारे अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा, अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा, अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा, अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा। अल्लाह कितने जवान बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप बीमार हैं और ऐसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं कि वो उनका इलाज भी नहीं करा सकते, उनके पास इतनी इस्तिताअत भी नहीं है कि उनकी शाह निशान उनका इलाज किया जा सके। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चे तड़प के रह जाते हैं, बच्चे देखते रह जाते हैं, सिवाय दुआ के उनके पास और कोई ज़रिया उनके इख्तियार में नहीं है कि अपने माँ बाप का इलाज करा सकें।
अल्लाह जी बच्चों की दुआओं को कबूल कर लीजिए, बच्चों की दुआओं को माँ बाप के हक़ में सुन लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह शिफ़ा अता फरमा दीजिए, अल्लाह शिफ़ा अता फरमा दीजिए। अल्लाह घर घर में बच्चे बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा अता फरमा, माँ बाप की आंखों की ठंडक अता फरमा। अल्लाह जब बच्चे तड़पते हैं, बीमारी में रोते हैं, माँ बाप से देखा नहीं जाता, उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता, उनको आराम भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे बेज़ुबान हैं, वो अपनी तकलीफ़ का इजहार भी नहीं कर सकते सिवाय रोने के। मेरे प्यारे अल्लाह उनको कामिल शिफ़ा अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इस महफ़िल में न जाने कितने ऐसे हैं अल्लाह जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका लेकिन बीवी से आज तक मुनासबत पैदा ना हो सकी। अल्लाह सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। जिस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता था, या अल्लाह ऐसा मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमा। या अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, या अल्लाह गोद औलाद से खाली है। मेरे प्यारे अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे हैं और बच्चे निकम्मे निकल गए, नाकारा निकल गए, अल्लाह उनको आँखों की ठंडक बना दीजिए, या अल्लाह उनको सुधार दीजिए, या अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दीजिए, अल्लाह उनको मुत्तकी बना दीजिए। या अल्लाह शहर की हिफाजत फरमा, शहर में रहने वाले अहले ईमान की हिफाजत फरमा, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा। इंसानों को इंसानियत का दर्स दे दीजिए, इंसानियत का सबक सिखा दीजिए, मोहब्बत के साथ रहने वाले बने, इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह ऐसी शान और तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस प्यारे वतन की हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ अहले ईमान बसते हैं अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, तीनों हरम पाक की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम।